Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do a letter to your younger brother advising him to take part in games and cultural activities. कि आपने अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है जिसमें कि आपने उसे सलाह देनी है कि वो जो खेल हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका नाम बताया गया है अमिताभ और आपका एड्रेस दिया गया है 38A न्यू मॉडल टाउन जालंधर। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं हम जब भी हम लेटर लिखते हैं, तो इसमें एड्रेस अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग है 38A न्यू मॉडल टाउन जालंधर। देन हम डेट लिखेंगे और फिर आपके भाई को एड्रेस कैसे करेंगे, माई डियर। कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, यहाँ पे अपने भाई का नाम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमित लिखा है। I received a letter from your school about your result in terminal exams and your overall performance. कि मैंने आपके स्कूल से जो एक पत्र प्राप्त किया जिसमें कि आपके टर्मिनल एग्ज़ाम्स के बारे में आपका जो परफॉर्मेंस था उसके बारे में बताया गया है। आई विल कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर एक्सेलेंट स्कोर्स इन द एकेडमिक सब्जेक्ट्स। और मैं आपको आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेने पे आपको जो है अप्रिशिएट करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। नो डाउट यू आर डूइंग क्वाइट वेल इन स्टडीज़। कोई शक नहीं कि आप स्टडी में आप जो अपनी पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, बट यू आर डूइंग सो एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। लेकिन तुम ये अपने हेल्थ की कॉस्ट पे कर रहे हो कि अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। डियर अमित, दिस इज़ नॉट गुड। और फिर आप कहोगे कि डियर अमित, ये अच्छी बात नहीं है। इफ़ यू गो ऑन स्टडिंग विदाउट रेस्ट यू विल सर्टेनली ruin योर हेल्थ एंड यू विल हैव टू रिपेंट। तो कहते कि अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहोगे बिना आराम किए तो जल्दी ही आप अपने जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसको ख़राब कर दोगे। रियोन मीन्स होता है ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना। एंड यू विल हैव टू रिपेंट। रिपेंट मतलब पछताना, और फिर आपको पछताना पड़ेगा। यू शुड अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज़ ब्लेसिंग। आपको समझना चाहिए कि जो हेल्थ है वो आपके लिए एक आशीर्वाद होती है। यू मस्ट नो दैट गेम्स आर एज यूजफुल एज स्टडीज़। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो खेल हैं वो भी उतने ही लाभदायक हैं, उतने ही ज़रूरी हैं जितनी कि स्टडी, जितनी कि आपके लिए शिक्षा। हेल्थ इज़ वेल्थ। कि अगर आपके पास हेल्थ है तो वही सबसे बड़ा संपत्ति है, आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मस्ट बी द मोटो ऑफ योर लाइफ। और यही आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, मोटो होना चाहिए। अ साउंड माइंड dwells इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ मन जो है वो स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। यू कैन नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी इफ़ यू आर मेंटली एक्टिव बट फिजिकली सिक। और कहते कि आपका जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी है वो तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक कि आप जो मेंटली यानी कि मानसिक तौर पे एक्टिव नहीं रहते, यानी कि चुस्त नहीं हो, और फिज़िकली अगर आप सिक हो तो, है ना। आप मेंटली कितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप फिज़िकली यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती। यू शुड स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन गेम्स। इसलिए ओवरऑल पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज जो एजुकेशन होती है ना बेटा, उसका मेन मकसद होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। ठीक है, कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट तब होगा जब आप सोशल होंगे, डिसिप्लिन होगा, हार जीत को अपनाना सीखोगे, है ना। सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने से ही अच्छी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। दे मेक अस एक्टिव एंड स्मार्ट। अगर आप गेम्स में पार्टिसिपेट करोगे तो फिर आप चुस्त भी रहोगे और आप खूबसूरत भी लगोगे, आपको एक्टिव भी बनाएगा। दे कीप अस हेल्दी। वो हमें स्वस्थ बनाएंगे। वाइडन आवर सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप। हमारा जो दोस्ती का जो दायरा है उसको बढ़ाएंगे। एंड टीच अस द लेसन ऑफ टीम स्पिरिट। और जो गेम्स है ना उसको खेलने से जब आप हार और जीत इन दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करते हो और एक साथ खेलते हो,
है ना। तो वो वाली स्पिरिट आपके अंदर जो है भरेंगे। टीम स्पिरिट का मतलब होता है मिलके खेलना। वी लर्न टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट इन द सेम स्पिरिट, और हम उसी तरह से हार को भी जो है खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं जिस तरह से कि जीत को, ठीक है। अबव ऑल द कीप अस फिजिकली फिट, और इससे भी ऊपर क्या होगा कि ये जो आप गेम्स खेलेंगे तो आप फिजिकली क्या हो जाओगे, फिट रहोगे। सिमिलरली कल्चरल एक्टिविटीज़ ब्रिंग आउट आर हिडन क्वालिटीज़, और इसी तरह से अगर आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हो तो फिर वो आपके जो छुपी हुई आपके गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर निकालेगा। दे टीच अस द लेसन ऑफ गुड बिहेवियर, ठीक है। और इस तरह से जब हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे व्यवहार में सुधार लेके आती हैं। देयरफॉर आई एडवाइस यू टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है हिस्सा लिया करो। आई होप दैट यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन गेम्स, और मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि आप मेरी सलाह मानेंगे और आप जो गेम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। नीचे आपने लिख देना योर्स अफेक्शनेटली। अब यहाँ पे अफेक्शनेटली क्यों लिखा है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो उनका प्यार जो होता है, अफेक्शन जो होती है वो हमारे साथ होती है, ठीक है। वो हमें बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अफेक्शनेटली लिखेंगे। अब बिकॉज़ आप बड़े भाई हो इसलिए आप लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे अफेक्शनेटली लिखेंगे, ट्रूली वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम नाम, जैसे कि इस लेटर के हेडिंग में आपका नाम बताया गया है अमिताभ, तो आप यहाँ पे अपना नाम अमिताभ ही मेंशन करोगे। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।